हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शंस का हम जो है वो 1 और 2 और 3 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा रिलेशन जो है वो डिफाइंड है। एक्स स्क्वायर होता है कब? जब एक्स का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा है और 3 के बराबर या फिर 3 से छोटा है तब। और 3x होता है कब? जब x का मान 3 के बराबर या फिर 3 से बड़ा है, 10 के बराबर या फिर 10 से छोटा है तब होता है। और देखिए जो दूसरा जो है वो फंक्शन द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय gx, हमारा जो है वो एक दूसरा जो है वो रिलेशन g जो है वो इस प्रकार से डिफाइंड है एक्स स्क्वायर। कब? जब x का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा है, 2 के बराबर या 2 से छोटा है। और यहाँ पे x का मान 2 के बराबर या फिर जो है वो 2 से बड़ा है और 10 के बराबर या फिर 10 से छोटा है, तब हमें 3x जो है वो लेना है। हमें कहता है सो डेट एफ इज अ फंक्शन एंड जी इज नॉट फंक्शन। हमें जो है वो तब प्रूव करना है एफ हमारा क्या है तो एक फंक्शन है और जी जो है वो क्या है तो एक फंक्शन नहीं है। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करिएगा। तो हम जो है वो इसमें दो पार्ट है। सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है? तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। एफ एक्स जो है वो क्या दिया हुआ है? ये हमारा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। और यहाँ पे ये भी कंडीशन लगाया हुआ है 0 से बड़ा है, 0 के बराबर या फिर उनसे जो है वो बड़ा है एक्स का मान, और ये 3 के बराबर या फिर 3 से छोटा है, और ये हमारा 3x है। और यहाँ पे ये x का मान दिया हुआ है 3 के बराबर या फिर 3 से बड़ा है और 10 के बराबर या फिर 10 से छोटा है, तब ये जो है वो हमें दिया हुआ है। अब देखिए बुआ, यहाँ पे जो है ना हम जो है वो चेक करेंगे। ये जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे चेक करेंगे। देखिए ये जो है वो हम देखिए x का मान जो है वो क्या है 3 के बराबर या फिर 3 से क्या है छोटा है। तो हमारा जो है वो फंक्शन का मान क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। और देखिए जब x का मान 3 के बराबर या फिर 3 से बड़ा है, तब वही जो है वो हमारा x का मान क्या दिया हुआ है? 3x दिया हुआ है। तो हम जो है वो इसी जो है वो 3 पे जो है वो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3। अब देखिए हम जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर। एफ एक्स को ही जो है वो हम वाई भी कहते हैं कि वाई इज इक्वल टू हमारा, एक बार जो है वो हम यानी कि ये जो है वो एक्स स्क्वायर लिए है ना, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे जो है वो लिए हैं, तो हम 3 स्क्वायर दे देंगे। देयरफॉर ये वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। अब देखिए हम जो है वो एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन क्या दिया हुआ है 3x, ये एफ एक्स को ही हम y मान लेंगे। तो y इज इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स के स्थान पर हमारा 3 हो जाएगा। देयरफॉर ये y इज इक्वल टू हमारा क्या आया है? तो ये हमारा 9 आया हुआ है। अब देखिए बुआ, जब x 3 था तो y हमारा कितना आया हुआ है? तो 9 आया हुआ है। तो इनको हम जब कोऑर्डिनेट फॉर्म में ऑर्डर फॉर्म में जो है वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में जो है वो लिखेंगे तो ये हमारा 3 और ये 9 हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा क्या होगा तो ये जब हमारा x 3 था तो y जो है वो कितना हो गया 9। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो यहाँ पे देखिए 3 का जो है वो इमेज क्या बन रहा है तो 9 बन रहा है। यहाँ भी जो है वो 3 का जो है वो 9 इमेज बन रहा है। तो जब ये जो है वो दोनों जो है वो हम केस में जो है वो लिए हैं, 3 से छोटा के लिए भी 3 से जो है वो बड़ा के लिए भी, दोनों केस में जो है वो इमेज जो है वो क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। तो हम जो है वो आपको बताए थे फंक्शन होने के लिए जो है वो हर एक जो है वो हमारा ये जो है वो y, ये जो है वो x y जो है वो यानी कि दिया हुआ था, तो y जो है वो हमारा क्या था? जब हम जो है वो किसी जो है वो फंक्शन में कोई भी जो है वो मेनू वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, जो वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारा डोमेन होता है, और जो फाइनल जो रिजल्ट आता है तो हमारा रेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हर एक डोमेन का जो है वो एक यूनिक इमेज आ रहा है। तो हर एक डोमेन का जो है वो क्या आ रहा है? एक यूनिक इमेज आ रहा है। तो हम जो है वो कहेंगे कि जो है वो ये हमारा क्या है तो फंक्शन है। क्लियर? यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि शो एफ एक्स इज अ फंक्शन, एफ एक्स क्या है तो हमारा फंक्शन है। लिख दीजिएगा इट हैज यूनिक इमेज, और ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए हमारा जी एक्स हमारा जो है वो फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर? ये एक्स स्क्वायर है और ये 3x है, एक्स स्क्वायर 3x है।
और ये हमारा कंडीशन भी जो है वो लगा हुआ है, तो कंडीशन भी जो है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो कंडीशन हमारा ये है, कंडीशन जो है वो हमारा ये है, और यहाँ पे ये हमारा कंडीशन जो है वो दिया हुआ है। क्लियर? यहाँ पे जो है वो देखिए, यहाँ पे भी जो है वो हम 2 पे ही जो है वो चेक करेंगे। देखिए x का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा है, और 2 के बराबर या फिर 2 से छोटा है, तब हमें एक्स स्क्वायर जो है वो लेना है। जब x का मान 2 के बराबर या फिर 2 से बड़ा है और 10 के बराबर या फिर 10 से छोटा है, तब हमें क्या लेना है, तो 3x जो है वो लेना है। तो हम जो है वो एट x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे देखेंगे, और एट x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे देखेंगे। जब ये 2 से, जब 2 के बराबर या फिर 2 से छोटा होगा तब ये फंक्शन लेंगे, 2 के बराबर या फिर 2 से बड़ा होगा तो हम ये फंक्शन ले लेंगे। तो देखिए ये जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए हम जब 2 से बड़ा के लिए जो है वो हम ले रहे हैं, एक बार जो है वो हम एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, जी एक्स को ही जो है वो हम वर्तमान में y जो है वो हम रखते हैं नाम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है x इज इक्वल टू 2 था, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे ये हमारा 2 4 आया हुआ है, समझे? और देखिए अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा जो है वो जी एक्स हमारा जो है वो फंक्शन हमारा क्या होगा, इसमें 3x हो जाएगा। इसको हम y मान लेते हैं, तो ये कितना होगा, 3 इंटू एक्स का मान 2 दे देंगे, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू 3 दूनी किए 6 आएगा, y का मान 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो 2 का इमेज क्या आया हुआ है, इनको जब ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो यहाँ पे 2,6। अब देखिए यहाँ पे जो है वो 2 का इमेज क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पे 2 का इमेज क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पे यूनिक इमेज जो है वो नहीं बन रहा है, 2 का जो है वो दो जो है वो हमारा इमेज बन रहा है, 2 का जो है वो दो इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो gx इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 2 हैज 2 इमेज। क्लियर? ये लाइन यहाँ पे लिख दीजिएगा, सो gx इज नॉट अ फंक्शन, gx हमारा जो है वो एक फंक्शन नहीं है, because 2 has 2 इमेज, बिकॉज 2 का जो है वो 2 इमेज है। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फाइंड एफ 1.1 माइनस एफ 1 बट्टा ये 1.1 माइनस 1 जो है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए गिवन, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू ये हमारा एक्स स्क्वायर ये फंक्शन दिया हुआ है हमारा जो है वो। तब जाके ये कहता है कि एफ 1.1 माइनस ये f1 और इसके बट्टे में ये हमारा 1.1 ये माइनस में 1, इनका मान जो है वो, ये हमारा ब्रैकेट नहीं दीजिएगा, ये -1 इनका मान जो है वो कितना होगा ये बताने के लिए कहता है। तो सबसे पहले f 1.1 निकाल लेंगे, तो यहाँ पे जो है वो फंक्शन में रख देंगे तो इजीली निकल जाएगा। तो ये f 1.1 हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो ये 1.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1.1 का होल स्क्वायर ये 1.21 होता है, और जब हम f1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे f 1.1 है तो 1.1 का मान ये 1.21 है माइनस f1 का मान कितने दिया हुआ है, तो ये 1 दिया हुआ है, और इसके बट्टा में ये 1.1 माइनस ये 1 हो जाएगा। 1.1 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0.21 आएगा। कितना आएगा सर, तो 0.21। जब हम इनको जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.1 हो जाएगा। अब देखिए जब ये हम जो है वो पॉइंट उड़ाएंगे तो ये बाय में जो है वो 100 हो जाएगा, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में ये 10 हो जाएगा, तो ये 0 से ये 0 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 21 अपॉन में ये 10, इनको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.1 आएगा। कितना आएगा सर, 2.1 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका थर्ड नंबर, अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटा ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। ये हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है ना, इनका हमें डोमेन जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा, और यहाँ पे लिखिए गिवन हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ये हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा 2x प्लस ये 1, और इसके बट्टे में ये हमारा
एक्स स्क्वायर माइनस ये 8x प्लस ये 12। ये देखिए ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है ये पी बाय क्यू के रूप का है। क्या है तो पी बाय क्यू के रूप का है और यहाँ पे जो है वो क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब जो है वो हम देख लेंगे। देखिए ये जो है हमारा ये क्या है, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है और ये भी हमारा क्या है तो पोलिनोमियल फंक्शन है। ये भी पोलिनोमियल है और ये भी पोलिनोमियल है। तो हम जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो ये हमारा है। तो हम देख लेंगे ये जो है वो किस किस पॉइंट पे जो है वो 0 हो रहा है, समझे। इनका जो है वो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर में जो है वो इस जिस जिस पॉइंट पे 0 होगा ना उनको हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस ये 8x प्लस ये 12 इज इक्वल टू हम 0 कर देंगे। अब देखिए इसको हम ब्रेक करेंगे, इनका हम जब फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये 6x माइनस ये 2x प्लस ये 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये दोनों टर्म से हमारा x कॉमन मिल जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 6 होगा और इस दोनों जो है वो हमारा टर्म्स जो है वो हमारा -2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस ये 6 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x माइनस 6 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो हम यहाँ से x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे इफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे लिखिए इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो वो 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोमेन, डोमेन इनका हमारा क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर। ये जो है ये जो है हमारा डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है कि ये जो फंक्शन में हम क्या सब मान जो है वो पुट कर सकते हैं वो डोमेन होगा और जो वैल्यू हमारा निकलेगा वो हमारा क्या होगा तो रेंज होगा। ये इसमें हर एक रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं बट यहाँ पे जो है वो ये जो 2 और 6 को जो है वो छोड़ के, ये 2 6 को जो है वो छोड़ के, तो आप कहेंगे सर ये 2 6 को जो है वो हम काहे छोड़ते हैं, 2 6 को हम इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि ये हमारा 2 6 पे जो है वो वैल्यू क्या आता है तो हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, समझे ना। इसीलिए हम 2 6 को जो है वो छोड़ देंगे। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू अंडर रूट ये x माइनस 1। ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ x माइनस 1 इनका हमें जो है वो डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये हमारा रियल फंक्शन है। तो चलिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन दे दीजिए और सबसे पहले लिख दीजिए गिवन। क्या लिख दीजिएगा गिवन। हमारा fx इज इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट ये x माइनस 1 है, क्या है तो x माइनस 1 है। सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया हुआ है इनको हम y के इक्वल मान लेंगे। y इज इक्वल टू ये fx इज इक्वल टू ये अंडर रूट ये x माइनस 1। अब देखिए वो हम जो है वो पहले देखेंगे ये जो है वो x माइनस 1 को जो है ना, देखिए ये जो है वो अंडर रूट में जो है वो कोई भी ये हमारा क्या है रियल फंक्शन है, क्या है तो रियल फंक्शन है हमारा। तो रियल फंक्शन है इनका जो है वो x माइनस 1 का जो भी रूट से जो है वो मान निकलेगा तो वो हमारा रियल नंबर आएगा। क्लियर। हम देखेंगे ये जो है वो x माइनस 1 का स्थान पे ऐसा कौन सा जो है वो मान हम जो है वो रखेंगे कि वो जो है हमारा रियल वैल्यू देगा। तो उनके लिए जो है वो हम x माइनस 1 को जो है वो हम क्या करेंगे तो 0 के इक्वल कर देंगे, समझे। 0 के इक्वल या फिर उनसे बड़ा है कि ना है। अब देखिए इनको हम जो है वो सॉल्व करेंगे तो हम जो है वो दोनों तरफ जो है वो बोथ साइड जो है वो +1 जो है हम ऐड करेंगे। आप आइएगा ना तो आपको लीनियर इनइक्वालिटीज में आपको हम बताइए जो है वो बताएंगे पूरा एकदम डिटेल में। देखिए ये हमारा क्या होगा तो ये x माइनस 1 है तो दोनों साइड जो हम 1 को हम प्लस कर लेंगे तो यहाँ भी 0 + 1 हो जाएगा। तो देखिए -1 और +1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो है x का मान क्या आया हुआ है 0 और ये 1 तो हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x का मान 1 के बराबर है या फिर जब हम 1 से बड़ा रखेंगे ना तभी जाके ये जो है वो हमारा जो fx इज इक्वल टू अंडर रूट ये x माइनस 1 है इनका मान जो हमारा रियल आएगा, क्या आएगा तो रियल आएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हम डोमेन इजिली हम लिख सकते हैं। डोमेन इनका हम इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं डोमेन, तो ये जो है वो मालूम चल गया ना इसमें जो हम क्या क्या सब वैल्यू जो है वो रख सकते हैं। तो हम जो है वो 1 को भी रख सकते हैं और 1 से जो है वो बड़ा सब वैल्यू जो है वो हम रख सकते हैं, अर्थात 2 3 4 5 6 ये जो है वो इन्फिनिटिव तक। तो 1 को जो है वो हम रख सकते हैं और ये जो है वो हमारा क्या है
ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, तो इसीलिए ये हम बिग ब्रैकेट देंगे और हमेशा याद रखिएगा ओपन इंटरवल में क्लोज इंटरवल लगता है। ये सॉरी ये जो है इन्फिनिटी में जो है क्लोज इंटरवल लगता है, तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए y इज इक्वल टू, ये हमारा फंक्शन, ये हमारा x-1 था ना। अब देखिए इसमें तो हम जान गए कि ये सब मान जो है वो रख सकते हैं, तो जो वैल्यू आएगा तो वही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा। क्या क्या सब मान आएगा, तो हम जो है वो पहले एट x इज इक्वल टू 1 रख के देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये 1 माइनस 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, तो y बराबर ये 0 हो जाएगा। अब देखिए एट अगर जो है वो हम x इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये 2 माइनस 1, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा। अब हम एट x इज इक्वल टू 3 रख लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 3 रख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये 3 माइनस 1, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू रूट अंडर 2 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए इनका हम जो है वो रेंज लिखेंगे, इनका हम जो है वो रेंज लिखेंगे, तो ये हमारा रेंज क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये रेंज रेंज इनका हो जाएगा। देखिए वो x इज इक्वल टू जब 1 रखे थे तो मान कितना आया था 0 0, और ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 ये जो है वो बढ़ते ही जा रहा था, अर्थात 0 से इन्फिनिटी इनका रेंज हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो क्लोज इंटरवल लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ओपन इंटरवल लगेगा, समझे। ये आंसर क्योंकि 0 जो है वो मान आया हुआ है ना, तो इस तरीका से बनाइएगा, ये 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।